मेरा दावा है, मैं बोलता रहा हूँ 1 ppm क्लोरीन के साथ में वाटर आप ड्रिंकिंग करो 100% आपको जो है ना लूज मोशन स्टार्ट हो जाएगा। आएगा तो हम आपके पास नहीं जा सकते। अच्छा, ऐसा नहीं कि बहुत सारे बोलते कि यूट्यूब से सीख जाएंगे, गूगल से भी सर्च करके सीख जाएंगे, या आधा ज्ञान वो और भी डेंजर होता है सर, जो बोलते हैं ना आधा ज्ञान जो था और भी डेंजर होता है आदमी के लिए। 6 लड़के का सिलेक्शन हो गया, जो कि 4 लड़के यहाँ पर हैं। एक बंदा आपका क्या नाम है? सुदर्शन भी है, ये भी यहाँ से हो गया आपका सिलेक्शन। तो हम लोग 4 लड़के यहाँ पर जाएंगे। बहुत लोग हैं, जैसे कि अभी साको कंपनी में आदिल गया हुआ, सईद गया हुआ है और यादव गया हुआ, बहुत लड़के, बेशुमार लड़के मेरे वहाँ हम लोग सराको कंपनी के लड़के, यहाँ के गर्ल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लड़के बहुत सारे मिलेंगे। लगेगा कि पिछले बैच के 6 लड़के वहीं का मिलेगा सराको कंपनी में। तो बहुत सारे At GTI, we bridge the gap between aspiration and achievement. Get the hands-on training required by major employers. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं फरीद अहमद, आप देख रहे हैं गर्ल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, सब्सक्राइब देख रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो चैनल पे। आज हम लोग जानेंगे वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट एक ऐसा कोर्स है जो कि वाइट कलर जॉब है और इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है, सबसे ज़्यादा लड़के हमारे सिलेक्शन, कम से कम 80% लड़के इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं। ट्रेनिंग पीरियड में इनका सिलेक्शन भी हो जाता है, जॉब में भी चले जाते हैं और सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें भी आती रहती है। वाटर ट्रीटमेंट एक ऐसा कोर्स है कि एक फीस में 3 चीज़ सीख सकते हैं। एक फीस में 3 चीज़ मतलब कि आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी सीख सकते हैं, आरओ प्लांट भी सीख सकते हैं, पंप ऑपरेटर भी सीख सकते हैं। तीनों चीज़ हम लोग यहाँ पर सिखाते हैं। किसी ना किसी में लड़के जॉब में चले जाते हैं। पंप ऑपरेटर में वही सैलरी रहती है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में वही सैलरी रहती है और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वही सैलरी रहती है। आपको थोड़ा सा एजुकेशन है, इंग्लिश वगैरह अच्छा है तो आप सुपरवाइजर पोस्ट में भी, आप फोरमैन पोस्ट में भी जा सकते हैं। सुपरवाइजर पोस्ट में, सीनियर ऑपरेटर में भी जा सकते हैं। तो पंप ऑपरेटर जाने के लिए या हमारे पास में जो सीवेज ट्रीटमेंट वाटर प्लांट है या चाहिए हमारे पास में आरओ प्लांट है, तो इसके बारे में जानकारी के लिए आज हम लोग आए हैं। लड़के लोग का सिलेक्शन भी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास में जितने भी लड़के थे उसमें से 6 लड़के का सिलेक्शन हो चुका है और 6 लड़के यहाँ से जॉब में जा रहे हैं। अच्छी खासी सैलरी उन लोग को मिल रही है। तो जानेंगे, इनसे जानेंगे। चलिए हम लोग लैब में आते हैं, चलिए लैब में जानते हैं। हमारे एहसान सर है, अस्सलाम वालेकुम सर। और माशाल्लाह आज हम लोग लैब में आए हैं, कुछ लड़के लोग भी आए हैं। तो आज जानेंगे यहाँ पर कि जो ट्रीटमेंट प्लांट होता है, जो वाटर ट्रीटमेंट कोर्स करने के लिए जो लड़के आते हैं यहाँ पर, तो उन लोग का ध्यान में रहता है कि वाटर ट्रीटमेंट कोर्स करना है। लेकिन हमारे पास में वाटर ट्रीटमेंट के अलावा और भी 2 चीज़ जानकारी हो जाती है उनको। जिस तरह से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गया है, आरओ प्लांट हो गया है और पंप ऑपरेटर हो गया, ये तीनों में भी लड़के जा सकते हैं। जी सर, इसमें भी वैकेंसी आती है, लड़के चले जाते हैं। सैलरी पैकेज सेम टू सेम रहती है, थोड़ी सी तैयारी की ज़रूरत है। तो आज हम लोग ये वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है जो कि सर बताएंगे। तो सबसे पहले बताइए कि लड़के लोग किस तरह से तैयारी करना पड़ता है, लड़के लोग किस तरह से मोटिवेशन करना पड़ता है। आज का डेट में 80% से 90% लड़के आपके ट्रेनिंग पीरियड में जॉब में चले जाते हैं। कैसा है, क्या करते हैं, थोड़ा सा बारे में बताइए। जी, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर सर ये 7 एरिया है, 7 एरिया, वो 7 एरिया को कवर करते हैं हम। पहला एरिया होता है वाल्व के बारे में, वाल्व के बारे में बताते हैं कौन कौन सा वाल्व यूज़ किया जाता है। मोस्टली जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर में कौन वाल्व यूज़ किया जाता है, वो वाल्व को कैसे यूज़ किया जाता है। दूसरा पंप के बारे में, पंप कौन कौन सा पंप यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट सेक्शन जो होता है वाल्व का होता है, दूसरा सेक्शन जो होता है वो पंप का होता है, तीसरा सेक्शन में अब प्लांट आता है सर, जैसे आरओ प्लांट हो गया, तीसरा, चौथा में सीवेज हो गया, पांचवा में एटीपी हो गया, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट हो गया, छठा में आपका सॉफ्टनर हो गया और 7वां जो आता है सर इलेक्ट्रोडायलिसिस प्लांट होता है। तो ये पूरा का पूरा यानी 7 प्लांट सेक्शन को आप जान लेते हैं। अगर इसका जो बेस होता है सर वो पूरा का पूरा पंप, वाल और प्लांट पे ही होता है। अगर एक लड़का पंप को जान गया, वाल को जान गया, प्लांट को जान गया, तो कहीं भी किसी भी सेक्शन में जाकर बहुत इजी काम कर सकते हैं। जैसे भी जितने लड़के लोग भी गए हैं सभी लोग बोलते हैं सर ये इस तरह का ऐसा 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 ऐसा, जो चीज़ आप बताए थे सर वही चीज़ हमको मिल रहा है यहाँ पर। तो ये जो बेसिक चीज़ होता है प्लांट ऑपरेटर के लिए, वो क्या क्या है वो सारा चीज़ बताते हैं। डेली शेड्यूल में आपका क्या क्या चीज़ आता है, आपको किस तरह से आप ऑपरेटिंग अच्छा करेंगे, कभी भी आपका वाटर में कोई कंप्लेन नहीं आएगा। एनालिसिस कीजिए वाटर का, डे बाय डे आप क्या कीजिए, प्लांट का एनालिसिस कीजिए। तो ये सारा चीज़ एक एक चीज़ है जो प्लांट के बारे में, ताकि आपको जब मालूम रहेगा तब आप वहाँ जब काम करने जाएगा तो बहुत इजी काम कीजिएगा। तो काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास आना पड़ेगा। तो जब तक आप हमारे पास नहीं आएंगे तो हम आपके पास नहीं जा सकते। अच्छा, ऐसा नहीं कि बहुत सारे बोलते कि यूट्यूब से सीख जाएंगे, गूगल से भी सर्च करके सीख जाएंगे, या बहुत सारा कुछ उनका दिमाग में रहता है।
तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? आधा ज्ञान वो और भी डेंजर होता है सर, आधा जो बोलते हैं ना, आधा ज्ञान जो होता है और भी डेंजर होता है आदमी के लिए। अगर आप किसी चीज़ की, जैसे भी एक लड़का मुझको फ़ोन करके बोला कि क्लास पे ही चल रहा था तो कि सर मैंने देखा गूगल में कि 1 ppm तक मेंटेन कर सकते क्लोरीन। मेरा दावा है, मैं बोलता रहा हूँ, 1 ppm क्लोरीन के साथ में वाटर आप ड्रिंकिंग करो, 100% आपको जो है ना लूज मोशन स्टार्ट हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। ऐसा है। तो देखिए यूट्यूब में तो बहुत सारा चीज़ आ जाएगा, बहुत तरह के लोग बहुत सारा चीज़ खोजेंगे। जी सर। आप किसको सच है मान के चलना बड़ी मुश्किल है, इसलिए आप इंस्टीट्यूट में आकर के ट्रेनिंग भी अच्छे से लें। ट्रेनिंग के साथ साथ नॉलेज भी लें कि किस तरह से इंटरव्यू गेन करेंगे, इंटरव्यू कैसे निकालेंगे, इंटरव्यू की तैयारी करें, किस तरह से बायोडाटा बनाते हैं, बायोडाटा की भी तैयारी करें, किस तरह से अच्छी कंपनी कौन है वो आपको यहाँ से नॉलेज मिल जाएगा, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी अच्छी नहीं है, किसमें जाना चाहिए, किसमें नहीं जाना चाहिए। बहुत सारा फेक भी रहता है, बहुत सारा फ्रॉड कंपनी भी रहती है, तो बहुत सारा चीज़ यहाँ से नॉलेज मिल जाएगा। साथ ही साथ एक इंस्टीट्यूट से भी सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, जो कि आपको 100% लगेगा कि भाई मैं कहीं ना कहीं कुछ कर सकता हूँ जा करके। ये अपने आप को एक फील होगा कि मैं तैयारी के साथ में कहीं भी जा करके काम कर सकता हूँ। जिस तरह कि आपके अभी इसी बैच में 6 लड़के का सिलेक्शन हो गया, जो कि 4 लड़के यहाँ पर हैं। एक बंदा आपका क्या नाम है? सुदर्शन भी है, ये भी यहाँ से हो गया आपका सिलेक्शन। एक बंदा है, आपका भी सिलेक्शन हो गया। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफकत का भी सिलेक्शन हो गया। और किसका? रेहान का भी आपका भी सिलेक्शन हो गया। और ये बंदा का सिलेक्शन हो गया है अली रजा, ये इसका सिलेक्शन अलग हुआ सराको के लिए। क्या सराको के लिए कैसा हुआ, थोड़ा सा बताइए। जी सर, ये कंपनी सही है, सुने हैं, मतलब 1300 प्लस 2 सैलरी भी लगाया। अच्छा, हाँ। क्या पूछा आपसे? ये क्वेश्चन किया वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, क्वेश्चन वाल के बारे में पूछा और पंप के बारे में पूछा। मतलब वाल के बारे में, पंप के बारे में पूछा, ट्रीटमेंट प्लान के बारे में। क्या इसका पहले से नॉलेज था या सर तैयारी करने के बाद नॉलेज जी क्लास में बताया गया सारा। तो आप अभी जाने के लिए तैयार है? तो हम लोग 4 लड़के यहाँ पर जाने के लिए बहुत लोग हैं। जैसे कि अभी सराको कंपनी में आदिल गया हुआ, सईद गया हुआ है और यादव गया हुआ, बहुत लड़के, बेशुमार लड़के मेरे। हाँ, हम लोग सराको कंपनी के लड़के यहाँ के गर्ल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लड़के बहुत सारे मिलेंगे। लगेगा कि भाई पिछले बैच के 6 लड़के वहीं का मिलेगा सराको कंपनी में। तो बहुत सारे लड़के जाते हैं। चलो हम लोग दुआ करते हैं कि इस तरह से थोड़ा सा सर हम जानना चाहेंगे, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन दीजिए, इसके बारे में बताइए। जी सर, ये सामने यहाँ से समझ, जो हम स्टार्टिंग करते हैं प्लांट को, उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्लान को चलाते हैं। जैसे जब भी किसी चीज़ को बनाना होता है तो सबसे पहले उसका रॉ मटेरियल का होना ज़रूरी होता है। तो हम लोग क्या करता है, सबसे पहले रॉ वाटर को स्टोर करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये रॉ वाटर स्टोरेज टैंक का एरिया है। ये वाटर ऊपर से आ रहा, टैंक से आ रहा, और ये सीधा आके हमारा फिल्टर फीड पंप में चले आ रहा है। फिल्टर फीड पंप से वाटर इंटर करता है सैंड फिल्टर के अंदर में। सैंड फिल्टर का अपना वर्क होता है, वो वर्क करता है। सैंड फिल्टर से कार्बन फिल्टर में वाटर आता है, कार्बन फिल्टर का अपना वर्क है, वो वर्क करता है। वहाँ से वाटर कार्ट्रिज फिल्टर में आता है, कार्ट्रिज फिल्टर का अपना एक वर्क होता है। कार्ट्रिज फिल्टर से वाटर हाई प्रेशर पंप में आता है। हाई प्रेशर पंप से वाटर प्रेशर के साथ में मेम्ब्रेन के अंदर जाता है, और इस मेम्ब्रेन के अंदर में जो आउटलेट होता है वो 2 लाइन होता है। एक प्रोडक्ट का होता है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, और एक रिजेक्ट का होता है जो यहाँ देख रहे हैं। रिजेक्ट वाटर रिजेक्ट लाइन से निकल जाता। अब प्रोडक्ट वाटर, ये प्रोडक्ट वाटर गल्फ के अंदर में आप जब काम करने जाते हैं तो कम से कम आपको 6 स्टेप पे केमिकल को डोज किया जाता है। ये केमिकल डोजिंग पंप है। इस तरह का आपको ड्राम मिलेगा, इस तरह का ये फुट वाल्व होता है, ये पाइप होता है, साथ में कनेक्टर होता है, एक इनलेट कनेक्टर है, आउटलेट कनेक्टर है, एक केमिकल इंजेक्शन वाल्व है। देखिए ये इंजेक्शन वाल्व है। इस तरह का प्रेशर गेज होता है। तो इनलेट का प्रेशर, आउटलेट का प्रेशर गेज बताता है। किसी चीज़ को मेजरमेंट करते हैं, हर चीज़ का मेजरमेंट टेप होता है। तो वाटर ट्रीटमेंट में वाटर को मेजरमेंट करने के लिए उसका ये होता है, टेप होता है। जैसे कि वाटर का फ्लो चेक करना तो फ्लो मीटर है, वाटर का प्रेशर चेक करना तो प्रेशर गेज है। अच्छा, वाटर का मान लिया कि लेवल चेक करना टैंक में तो लेवल गेज है। तो हर चीज़ का क्या होता है, गेज होता है, मीटर होता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को समझने के लिए बहुत ईजी प्रोसेस यही है कि आप कम टाइम में आराम से सीख सकते हैं। जब आप पंप को, वाल्व को और प्लांट को समझेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होता है। डे बाय डे जो हम लोग क्लास होता है, हर दिन हमारा जो डिस्कशन होता है प्लांट पे डिस्कशन होता है, हर दिन डे बाय डे। कभी कभी लड़का लोग को बोरियत भी लगता है, बोर हो जाते हैं। कल तो सर वही बताए थे, आज फिर वही बता रहे हैं। लेकिन आज मैं जब उससे वो बताता हूँ, उससे जब पूछता हूँ तो उसको रिप्लाई जैसे प्रॉपर हमको मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आपको हमेशा बार बार उसी चीज़ को देंगे, क्योंकि अभी हमको इसी चीज़ पे वर्क करना ना।
जैसे कि मान लिया हमारा कोर्स है 2 महीना 3 महीना जितना भी कोर्स होता है, तो ये 2 महीना 3 महीने के अंदर में हमको क्या करना है, इसी के बारे में जानना है। बिल्कुल। एक लड़का किसी जॉब में जाता है काम करने के लिए, तो पूरा का पूरा फोकस क्या करता है, उसी पे देता है। मार्केट वाला अपना मार्केटिंग में जॉब फोकस देता है। तो हर आदमी का अपना अपना एक फोकस होता है। जिस प्लान के लिए हम जाते हैं, जिस प्लान में हम काम करने जाते हैं, डे बाय डे हम उसी प्लान के बारे में बात करते हैं, तब हम सक्सेस होंगे। बिल्कुल। तो ये सर और एक चीज, अगर इसमें ट्रबल शॉट होता है जी तो सर। उसके बारे में कैसा नॉलेज मिलेगा? जी सर। इसमें ट्रबल शॉट में क्या आएगा? हाँ सर, क्या कि लड़का लोग जो है ना भूल जाते हैं केमिकल को मिक्सिंग करने के लिए। जैसे ये केमिकल डोज हो रहा है, जब केमिकल डोज होता है तो धीरे धीरे केमिकल का लेयर नीचे जाते जाता है, क्योंकि केमिकल तो डोज हो रहा है, इंजेक्शन हो रहा है, इंजेक्ट हो रहा है यहाँ पर। तो अब ये ऑपरेटर क्या हो, किसी काम में बिजी रहा, किसी वजह से केमिकल नहीं है, अब ये 5 मिनट 2 मिनट जो भी केमिकल विदाउट केमिकल जो है यहाँ से क्रॉस कर गया। अब ये जब केमिकल डोज नहीं करेगा ना, तो ये फुटवाल जो है, ये अब आप जो फुटवाल देख रहे हैं, ये फुटवाल क्या करेगा, एयर को लेना शुरू करेगा, क्योंकि ये तो एयर अब वाटर के कांटेक्ट, केमिकल के कांटेक्ट से हट गया है, तो एयर के कांटेक्ट में आ गया। तो जब वो एयर लेने लगेगा तो वो क्या करेगा, एयर यहाँ लॉक होने लगेगा। तो क्या होता है कि विदाउट केमिकल का, जब विदाउट केमिकल जाएगा तो आप कंट्रोल रूम में बैठे हुए तो वहाँ इंडिकेशन करने लगेगा फला केमिकल डोज नहीं हो रहा, सोडियम मेटाबाइसल्फेट नॉट डोजिंग, इस तरह से जब आता है तो आप दौड़ोगे सोडियम मेटाबाइसल्फेट की तरफ, जाकर देखोगे तो वहाँ प्लांट में तो केमिकल चलिए नहीं। ठीक है सर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में इंशाल्लाह जानेंगे। और हम लोग दुआ कर रहे हैं कि बाकी जितने भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, लगा जल्दी से जल्दी वीजा आ जाए, इंशाल्लाह। लोग जल्दी से फ्लाइट करें। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।